हरिओम। वैशाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी भी कहा जाता है और इस व्रत के नियम विधान निर्णय कृष्ण एकादशी की भांति हैं और इसका नाम मोहिनी है। इससे मोह जाल और पाप समूह दूर होते हैं और 2025 में ये 8 मई को मोहिनी एकादशी व्रत पड़ रहा है। इससे मोह जाल और पाप समूह दूर होते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस व्रत को सीता जी की खोज करते समय किया था। उनके पीछे कौंडिन्य के कहने से धृष्ट बुद्धि ने और श्री कृष्ण के कहने से युधिष्ठिर आदि ने भी किया। इस समय भी सनातन धर्मावलंबी इस व्रत को बड़ी श्रद्धा से करते हैं। इसकी एक कथा है, उससे ज्ञात होता है कि मनुष्य का किस प्रकार कुसंग से पतन और सुसंग से सुधार हो जाता है। प्राचीन काल में सरस्वती के तटवर्ती भद्रावती नगरी में द्युतिमान राजा के सुमन, सुद्युम्न, मेधावी, कृष्णाति और धृष्ट बुद्धि ये 5 पुत्र हुए थे। इनमें धृष्ट बुद्धि का वैश्य आदि के कुसंग से पतन हो गया और वह धन धान सम्मान और गृह आदि से हीन होकर हिंसा वृत्ति में लग गया। इस दुर्गति से उसने अनेक अनर्थ किए। अंत में कौंडिन्य ने बतलाया कि तुम मोहिनी एकादशी का व्रत करो, उससे तुम्हारा उद्धार होगा। तो यह सुनकर उसने वैसा ही किया और इस व्रत के प्रभाव से पूर्ववत वो सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करके अंत में स्वर्ग को गया। तो इसमें भी भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है। तो व्रत में अनाज का सेवन नहीं किया जाता है और इसमें फलाहार पे रहा जाता है और भगवान विष्णु जी की व्रत आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करें और मोहिनी एकादशी व्रत कथा पढ़ें। और इसमें इसकी कथा है, पुराणों में कथा मिलती है कि एक राजा था, उसके कई पुत्र थे, पर एक पुत्र बड़ा दुराचारी था। जुआ खेलना, व्यभिचार करना, दुर्जन संग, बड़ों का अपमान, दुर्गुणों का वो पुतला था। पिता ने दुखी होकर उसे घर से निकाल दिया। वन में ही लूट मार करता और जानवरों को मारकर खा जाता था। एक दिन पूर्व जन्म के संस्कारवश एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि ने उसे देखते ही सब रहस्य जान लिए। सत्संगति के कारण राजपुत्र का हृदय परिवर्तन हुआ और अपने पाप कर्मों को याद करके पछताने लगा। तब ऋषि ने उसे वैशाख शुक्ल एकादशी व्रत करने को कहा। तो व्रत के प्रभाव से उसकी बुद्धि निर्मल हो गई। इसलिए आज भी यह व्रत श्रद्धा के साथ किया जाता है। तो इस व्रत को करने से जो बुद्धि है वो निर्मल हो जाती है और जो लोग कुसंगति में पड़ जाते हैं, खराब संगति में पड़ जाते हैं, तो उनकी संगति भी सुधर जाती है और उनका जीवन भी सुधर जाता है। और पुराने ज़माने में पुराणों में भी लिखा है कि पहले के लोग करते थे और आज भी लोग बड़ी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करते हैं और इस व्रत में आज भी लोगों को बहुत श्रद्धा है। इसमें भगवान विष्णु जी की सच्चे मन से पूजा आराधना करें, व्रत करें तो मोहिनी एकादशी व्रत का प्रभाव मिलेगा और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद भी मिलेगा। और ये जो वैशाख महीना रहता है उसे शुक्ल पक्ष की एकादशी में ये मोहिनी एकादशी का व्रत आता है। तो इस व्रत के प्रभाव से जो भी करता है तो वो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करके अंत में स्वर्ग में जाता है। तो ये है मोहिनी एकादशी व्रत की महिमा। तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन मिले। लाइक शेयर कमेंट जरूर